हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 9 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये मनाया जाता है 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष पूरे दुनिया में ग्लोबली। ये जो डे मनाया जाता है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी फॉर इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी। 8 सितंबर को प्रोक्लेम किया गया था यूनेस्को द्वारा 1966 में, और पहली बार इसे सेलिब्रेट किया गया था 1967 में। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि यूनेस्को द्वारा ये मतलब जारी किया गया था जी, शुरू किया गया था, और पहली बार 67 में मनाया गया था। 55वां इस बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया, और उसका थीम है लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। चूँकि ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, तो भैया यूनेस्को के बारे में जानिए। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है, और इसके हेड हैं ऑड्रे एजोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का फाउंडेशन किया गया था जी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। तो भैया अशोक बिल्ड कॉइन के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर हैं वो सतीश पारेख उनका नाम है, और उनको अपॉइंट किया गया है जी काहे में, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन में। ठीक है, उन्होंने ये चार्ज लिया है किससे? शुभमय गंगोपाध्याय से, जो पहले डायरेक्टर थे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है, ध्यान रहे ये जिनेवा बेस्ड ग्लोबल रोड सेफ्टी बॉडी है, IRF यानी इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, और ये वर्क करता है फॉर बेटर एंड सेफर रोड वर्ल्ड वाइड। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन फाउंडेशन हुआ था 1948 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है जी। अगला आर्टिकल प्रेसिडेंट कॉलर से है जी। तो ये एक अवार्ड है, और ये अवार्ड इस बार गया है इंडियन नेवल एविएशन को एट INS हंसा बेस नियर पणजी इन गोवा। ठीक है, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अवार्ड दिया है। हम डिटेल में इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जानेंगे इस आर्टिकल के बाद। प्रेसिडेंट को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इंडियन नेवी के द्वारा इस ओकेजन पर, और एक्चुअली प्रेसिडेंट कॉलर जो है वो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जी मिलिट्री यूनिट के लिए। ठीक है, पहली बार इंडियन आर्म फोर्सेस को दिया गया था ये 27 मई 1951 को वाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब वो उस समय के प्रेसिडेंट थे जी। अब इंडियन आर्म फोर्स के बारे में जानेंगे। इंडियन आर्म फोर्स जिसके कमांडर इन चीफ होते हैं प्रेसिडेंट देश के, और वो हैं रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, ये भी इंडियन आर्मी के चीफ रह चुके हैं जी। ठीक है, और ये नया पोस्ट बना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी के बारे में, तो 1 अप्रैल 1895 को इसका फाउंडेशन हुआ था। सर्विस बिफोर सेल्फ इसका मोटो है जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इंडियन आर्मी के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल चांदी प्रसाद मोहंती। वहीं बात इंडियन एयरफोर्स की आएगी, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसका फाउंडेशन हुआ था। टच द स्काई विथ ग्लोरी इसका मोटो है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया, चीफ मार्शल जी, और वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। वहीं इंडियन नेवी की बात करें तो मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पेसियस इसका मोटो है। 4 दिसंबर 1950 को ये ओरिजिनल फॉर्म में आया था। इसके चीफ हैं करमबीर सिंह, और वाइस चीफ हैं जी सतीश नामदेव गोरमदे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनाउंस किया है कि वो भैया फर्स्ट रैंक लाए हैं काहे के लिए, वो डिजिटल बिजनेस के लिए, और 86% मार्क्स के साथ ये टॉप पे आए हैं। ये किसने जारी किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जारी किया है जी, मंथ ऑफ फरवरी और मार्च के लिए। ठीक है, ध्यान रहे कि ये स्कोर कार्ड 44 बैंकों के लिए, PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जारी किया है। टोटल 44, उसमें से टॉप किया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं आपको बताऊंगा।
एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि पिछले साल ये एवरेज इसका रेटिंग था, जो कि इस बार गुड हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। अगला आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर। तो ट्राइफेड, जिसका पूरा नाम आप जानते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कोलाबोरेशन विथ मतलब कोलाबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाने के लिए 75 इंडियन एम्बेसी अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब इंडियन एम्बेसी जहाँ भी है दुनिया में, तो 75 ऐसे मतलब ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाएंगे जी। जैसा कि मैंने बताया था कि 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत भी ट्रेन चलाने की बात चल रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। ध्यान रहे आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो है वो पहला कॉर्नर बना है थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में जी 15 अगस्त 2021 को। वैसे जो एम्बेसी इंडिया में है उसमें भी 75 एम्बेसी बनाने की बात चल रही है। ट्राइफेड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1987 को। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं अर्जुन मुंडा और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जी डॉक्टर एस जयशंकर। ट्राइफेड का पूरा नाम मैं बता चुका हूँ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला आर्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं ये शॉर्ट में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है हर्षा भूपेंद्र बंगारी को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, मतलब एमडी बनाया है एग्जिम बैंक का। इससे पहले बंगारी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एग्जिम बैंक के, ठीक है। अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बन गए हैं। इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया है एमडी थे डेविड रसक्यून्हा, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है जी। वो 5 साल के लिए बने थे और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था जुलाई 20, 2014 को हुआ था, ठीक है। अब एग्जिम बैंक के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसका फाउंडेशन 1 जनवरी 1982 को किया गया था जी। और एग्जिम बैंक जो कि उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सिडबी के आप हेडक्वार्टर बताइए, सिडबी का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है, और सिडबी का पूरा नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला आर्टिकल है शिक्षक पर्व 2021, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है जी शिक्षक पर्व 2021, और ये उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको एड्रेस किया है जी। इसका थीम है, मतलब 2021 का थीम है क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम स्कूल इन इंडिया, ठीक है। ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और ये कंटिन्यू रहेगा। 7 सितंबर से शुरू हुआ है और 17 सितंबर तक चलेगा जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बार की शिक्षक पर्व 2021 का? टू इनकरेज इनोवेटिव प्रैक्टिस टू इंश्योर नॉट ओनली कम्युनिटी ऑफ एजुकेशन बट टू इम्प्रूव क्वालिटी इंक्लूसिव प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी इन द स्कूल एज वेल, ठीक है। अब कुछ और बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 की स्कीम लॉन्च किया है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। वो 5 की क्या है? इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, टॉकिंग बुक, स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ सीबीएसई, निष्ठा टीचर और विद्यांजलि 2.0 पोर्टल, ठीक है। अगला आर्टिकल है योशिहिदे सुगा। बिल्कुल आप नाम से समझ गए होंगे, ये जापान के पिछले साल बने थे जी प्राइम मिनिस्टर, इसी मंथ में मतलब सितंबर में ही। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है जी, मतलब अपने पार्टी से। इनका पार्टी का नाम, रूलिंग पार्टी जो है उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कोविड में इनसे काफ़ी लोग खुश नहीं रहे। मैं बता दूं कि इन्होंने शिंजो आबे, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइम मिनिस्टर रहे थे जापान के बारे में भी मैं बताऊंगा। करीब 10 साल वो वहाँ के पीएम रहे, और पिछले साल उनको हेल्थ इश्यूज़ की वजह से रिज़ाइन किया था, और उनके जगह पर ये योशिहिदे सुगा जी पीएम बने थे जी, ठीक है। अब इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया, तो देखते हैं इस मंथ वहाँ इलेक्शन होने वाला है तो कौन नए प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। फिलहाल जापान के बारे में जानिए। जापान की कैपिटल टोक्यो है, और जापान 4 बड़े आइलैंड से मिलकर बने हैं जी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। आपको मैप में दिख रहा होगा। कैपिटल तो टोक्यो है। जापानीज यहाँ के लैंग्वेज चलता है, और जापानीज येन यहाँ की करेंसी है जी। अंपायर का नाम नारुहितो है, मतलब जो वहाँ के बादशाह हैं। और प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो योशिहिदे सुगा थे, अब देखते हैं आगे कौन बनते हैं। लेजिस्लेचर को यहाँ नेशनल डाइट कहते हैं, तो कई दफ़ा ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा डाइट किस देश के लेजिस्लेचर को कहते हैं पूछा है जी, तो ये जापान इसका आंसर है।
अपर हाउस को हाउस ऑफ काउंसिलर कहते हैं, वहीं लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, टोक्यो, कोएटो, इतने जितने भी बड़े बड़े शहर हैं ना वो शिकोकू आइलैंड पे हैं जी। आज का अगला आर्टिकल है यमिन हजारिका वोमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड। तो ये अवार्ड जीते हैं नमिता गोखले। ये एक राइटर हैं जी, और इनको 7th यमिन हजारिका वोमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में बताऊं, मतलब नमिता गोखले के बारे में, ये को फाउंडर हैं और को डायरेक्टर हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के भी। ध्यान रहे, ये जिनके नाम पर ये अवार्ड चला है वो पहले DAN IPS रहे थे नॉर्थ ईस्ट से, और वो कब बने थे? 1977 में। ये अवार्ड कब से चला आ रहा है? 2015 से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।